जगन्नाथपुरी गंगा जमुना की इस पावन धरा भारत, जिसे महापुरुषों का देश कहा जाता है, ये राम कृष्ण की जन्मभूमि है। भारत में बहुत सारे पवित्र स्थल हैं और हर पवित्र स्थल का अपना महत्व है। काशी से लेकर केदारनाथ तक ईश्वर की प्रामाणिकता के अनेक कथाएं हैं। जगन्नाथपुरी, जो संपूर्ण विश्व में भगवान जगन्नाथ के लिए जानी जाती है, जून जुलाई में यहाँ जगन्नाथ यात्रा का आयोजन होता है। जगन्नाथ जी का मंदिर और जगन्नाथ यात्रा कई रहस्यों से भरी है। आइए जानते हैं इन कथाओं के बारे में। कहा जाता है कि हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण जी जगन्नाथपुरी में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ निवास करने लगे। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई थी, जब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को लेकर नगर दिखाने निकल पड़े और इस दौरान रास्ते में अपनी मौसी के घर गुंडिचा में 7 दिन ठहरे थे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकलने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और वो एकांत में रहकर 15 दिनों तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं, इसीलिए भी रथ यात्रा निकली जाती है। ऐसे कई ऐतिहासिक कारण और भी हैं जिनकी वजह से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में इसका जिक्र भी है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल भारत ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी निकली जाती है। वहां भी लोग इस रथ यात्रा का आनंद लेते हैं। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए दैनिक राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।